अवैस, कहाँ गए थे तुम? और मेरा फोन क्यों इग्नोर कर रहे? आपका काम करने गया था, हो गया। रानिया को तलाक दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये तो मेरी दोस्त है रानिया। अच्छा भाई यमन, आज के बाद खुद को अकेला मत कहना, तुम्हारी तो इतनी प्यारी दोस्त भी है। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो असल में वैन। नहीं, तुम साथ में चले जाओ, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप यहाँ रख दीजिए। मैंने अवैस को तलाक दे दी। क्या? डोंट वरी, तुम्हारी वजह से नहीं दी है। अब वैसे भी मैं उसके साथ चल नहीं सकती, और अगर रह भी जाती तो मुनाफिकत करती। मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? कुछ भी नहीं। मैं वैसे भी कुछ दिनों में मुल्क छोड़कर जा रही हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा पता लिया। उस हादसे के बाद हमारे घर में एतबार करना थोड़ा मुश्किल हो। जाहिर है, होना भी ऐसे ही चाहिए। खैर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुम्हारी वजह से मुसलसल धोखे से बची हूँ मैं। तंज मार रही हो या तारीफ कर रही हो? सिर्फ तारीफ कर रही हूँ। तंज मारने की क्या जरूरत है मुझे? तुम्हारा सफर लंबा है और मुश्किल भी। मैं नहीं चाहती कि अब तुम हिम्मत हारो। एमन, ये क्या है? मेरी तरफ से तोहफा है आयशा के लिए। नहीं रानिया, ये इतना बड़ा तोहफा मैं कबूल नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, आयशा के लिए। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो, और मैं कदर करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हारी इस बात की, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें ये रखना पड़ेगा। ये तोहफा है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तुम्हारे कहने पे शायद मैं इसे रख तो लूं, लेकिन कभी कैश नहीं करवा सकूंगी। दुआ का वास्ता है। हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, नए यकीन के साथ शुरू करना। और अगर तुमने कैश ना करवाया तो मैं कल कैश लेके जाऊंगी। एमन, राशिद, एमन, एमन, राशिद। अम्मी, अम्मी, भैया,
माँ माँ क्या हुआ माँ? भाई एम्बुलेंस को बुलाएं प्लीज। एम्बुलेंस देर हो जाएगी, मैं नई गाड़ी लेके आता हूँ। को चलाने दो। माँ अम्मी जी क्या हो गया? बस 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 कर रेमन, तेरा तो मिशन पूरा हो गया। अभी टसवे को बाहर ही है तू? हाँ, भला कौन जिंदा रह सकता है इतनी जिल्लत के बाद, इतने दुख के बाद जो तूने अपनी माँ को दी है? तूने बानो बीबी के अटेंडेंट आप लोग हैं? जी। देखो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनकी फौरन ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। सब मेरी माँ बच तो जाएगी? हाँ देखें, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम पूरी कोशिश करेंगे। वो खर्चा कितना होगा? 3 लाख रुपए होगा, आप वो जमा करा दें। आज ही उनका नाम हम लिस्ट में डाल देंगे। 3 लाख? जी। आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। इतनी जल्दी? ते पैसे कहाँ से आएंगे जो तुमने कह दिया कि ऑपरेशन की तैयारी करें? तो क्या करूं भैया, अम्मा को मरने दो, अब यही इंतजार करें, मैं कुछ करती हूँ। ए अमन, तू उधार मांगेगी? ओवैसे खुदा का वास्ता भैया, थोड़ा तो यकीन करें मुझ पे। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, और अम्मा की जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं रुकूंगी नहीं। हाँ शबाना, तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। वो डॉक्टरों ने अम्मा के लिए ऑपरेशन कहा है। हाँ जल्दी आ। अस्सलामुअलैकुम राशिद। वालेकुम सलाम। बच्चे का? वो साथ वाली राशिदा खाला के घर छोड़ आई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऑपरेशन का कह रहे हैं और क्या, और पैसे मांग रहे पूरे 3 लाख। 3 लाख रुपए? तो पैसे तो नहीं है हमारे पास राशिद। मेरी दुकान पे मुश्किल से मान लाख 1.25 लाख का होगा, वो भी आधा उधार। समझ नहीं आ रही क्या करूं। उधार की बात की है, किसी से कोई देगा हमें? वही सोच रहा हूँ किससे मांगू। मोहल्ले में तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसी दिन को रोती थी मैं राशिद। दुकान बेच दूं? दुकान कैसे बेच देंगे आप? अरे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वो। और राशिद उसी से तो खा रहे हैं हम, गुजारा कैसे चलेगा अगर दुकान बेच दी तो? ये डॉक्टरों की बातों में ना आए आप। इनका क्या है, तो खांसी को कैंसर बना देते हैं। याद नहीं है, राशिदा खाला के बेटे का पित्ता निकाल दिया था इन्होंने। कुछ नहीं होता, मैं दुआ करूंगी ठीक हो जाएंगी अम्मी इंशाल्लाह। शबाना, तेरे पास जेवर है? राशिद देखिए, मैं आपसे साफ कह रही हूँ, वो सारी चूड़ियां जो है ना, और सोना जितना भी है मेरे पास, और है भी नहीं इतना ज्यादा, वो सब मैंने सिद्रा के लिए रखा हुआ है।
उसके ऊपर आप नजर ना रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। कल को अच्छा बस बस बस, हर बात को लम्बा मत किया कर, नहीं चाहिए तेरा सेवर। बात को कहाँ लंबा कर रही हूँ? एमन की शादी पे अम्मी ने उसके लिए भी तो जेवर बनाया था। मैं घर की बहू हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कितना बनाया था। वो कहाँ गया सारा जेवर? वो बेच देते हैं ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानिया। मुझे तुमसे एक इजाजत लेनी थी। किस चीज की इजाजत? मैं तुम्हारा दिया हुआ चेक कभी कैश ना कराती, लेकिन क्या मतलब? वो चेक कैश कराने के लिए ही था? असल में अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। क्या? अब कैसी है वो? एडमिट है। ओपन हार्ट सर्जरी है उनकी। ओह माय गॉड, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। तुम मेरे पास ही हो रानिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसी शर्त पे चेक कैश करा सकूंगी कि। क्या मतलब? ये उधार होगा। मैंने वो चेक तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए दिया था, तुम उसको मेरा जेस्चर समझो। तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो मेरे साथ? नहीं रानिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, जिसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मैं अपना सामना करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली? लेकिन वो मेरा था नहीं, वो मैंने तुम्हारी बेटी के लिए दिया था। लेकिन रानिया देखो ईमान, ये वक्त इस बहस का नहीं है। इस चेक को कैश कराओ प्लीज, अपनी अम्मी की सर्जरी को देखो, और अगर मेरी जरूरत है तो मैं वहां आ जाती हूँ और पैसे लेके। नहीं, हॉस्पिटल मत आना, तो वहां पे भाई भाभी भी होंगे। और आई अंडरस्टैंड। नहीं रानिया, बस ये फेवर ही बहुत बड़ी है कि इस मौके पे तुमसे उधार मिल गया। मैं चेक से तुम्हारा अकाउंट नंबर नोट कर लूंगी और थोड़े थोड़े करके उस अकाउंट में जमा कराती रहूंगी। मैं तुम्हें क्या कहूँ एमन, तुम जिस इमरजेंसी में हो, मैं कुछ ज्यादा तुम्हें बोल भी नहीं सकती। और अगर तुमने उधार वापस भी करना हुआ तो अपनी बेटी को करना, क्योंकि ये पैसे उसके हैं, मेरे नहीं। नहीं, आयशा के लिए मैं हूं। मैं नहीं चाहती कि आयशा के लिए मेरे अलावा कोई भी कुछ करे। मेरी बेटी। चलो एनीवेज, अपना ख्याल रखना और प्लीज मुझे अपडेट करते रहना आंटी के बारे में। मैं बताती रहूंगी। बाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रानिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कसम से अकबर, इस वक्त जिसको भी फोन कर रहा हूँ, हर दोस्त कोई ना कोई अपनी मजबूरी बता रहा है। कोई भी इस मुश्किल वक्त में मेरे काम नहीं आ रहा। तो ये बता के तू कितने कर सकता है? 60-70? पर मुझे तो 3 लाख चाहिए यार। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सुहेल से बात करता हूँ, तू कोशिश कर जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, आसान रहेगा जिंदगी भर तेरा। मैं सुहेल से बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो सुहेल, मैं राशिद बोल रहा हूँ। सुहेल, मैं बस अचानक एक वो अस्पताल में हूँ और हेलो सुहेल, आवाज आ रही है? सुहेल, तेरी आवाज तो आ रही, मेरी सुहेल
भाईजान, पैसे जमा हो गए। क्या पैसे जमा हो गए? लेकिन तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? मैंने उधार लिया है भैया। लेकिन किससे? किसने जमा कराए पैसे? हेमंत, तुमने किससे लिया उधार? हाँ, वैसे नहीं लिए भैया, उधार लिया है मैंने किसी से। ये वक्त नहीं है इन बातों का। मम्मी का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। हाय अल्लाह, राशिद, हफ्ता नहीं हुआ राशिद आपकी बहन को घर से निकले और इतने ताल्लुकात बना लिए कि किसी ने इतने सारे पैसे पकड़ा दिए। हेलो रानिया, मिल सकते हो? कहाँ? अपने घर के पोर्च में आओ, बात करनी है तुमसे। मैं आ रहा। ये कहाँ जा रहे हैं? हेमन, अब कोई गलती ना करना, कोई गलती ना करना। को कुछ नहीं होगा अम्मी। नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मुराद के पास। अम्मा, हेमन का ख्याल रखना, इसकी सजा को और मत बढ़ाना, और मत बढ़ाना। अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है। बस बस। आपको कुछ नहीं होगा अम्मा, ठीक हो जाएंगे आप। हेमंत, अम्मा को आराम करने दो, आओ मेरे साथ। तुम्हारी दी हुई चीजें वापस करने आई हूँ। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। रानिया, प्लीज ऐसा मत करो। छोटे बैग के अंदर गोल्ड है, अपनी अम्मी को वापस कर देना। तुम्हारी अगली दुल्हन के लिए नया नहीं बनवाना पड़ेगा उन्हें। तुम ये किसी जरूरतमंद को दे देना, मैं ये चीजें नहीं लूंगा। वाह, लोगों की जिंदगी ले लेते हो लेकिन चीजें वापस नहीं लेते। घर के बाहर इस तरह तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? देख सकती हैं आप, आपकी दी हुई चीजें वापस करने आई हूँ। वैस, घर के अंदर आकर बात कर। अम्मी प्लीज आप अंदर जाएं। आई सेड घर के अंदर आकर बात करो एंड दैट्स इट। जाओ बस। सुनो ना उनकी, उनके कहने पे तलाकें तक दे देते हो। आप भी सुन लो। रानिया, गुड लक अवैस। रानिया, तुम प्लीज ये चीजें ले जाओ। खैर, कुछ चीजें मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकी जो मैं यूज कर चुकी थी। मैं उन्हें रखना चाहती हूँ अपने पास, लाइक सम गुड मेमोरीज। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता रानिया। भूलूंगी तो मैं भी नहीं। इतना बड़ा धोखा कोई भूल सकता है? बाय द वे, तुम्हारी एक विक्टिम जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इमन के बाप को तो तुमने मार ही दिया था। इमन की अम्मी भी हॉस्पिटल में। तुम्हारा दूसरा कत्ल। ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है उनकी। अगर ना बची तो बता दूंगी। सेलिब्रेट कर लेना। एनीवेज, मैं चलती हूँ। दे देना।
वो किसी कौन है जिसे तू ये पैसे उधार लेके आई है? भैया मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये पैसे वैसे नहीं लिए। हेमन, मैं 20 साल से बैठा बाजार में कारोबार कर रहा हूँ, 20 लोगों से पैसे उधार मांगे, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, और तू यूं गई और यूं पैसे लेके आ गई। तो भैया मेरा किसी से उधार मांगना भी गुनाह है क्या? देख हेमन, खुदा की कसम मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी माँ पैसे ना होने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। उसकी जिंदगी बचाने की खातिर मैं... बस भैया, हम मेरे किरदार पे शक कैसे कर सकते? ये काम तो दुश्मनों का है। मैं अपनी बेटी की सर की कसम खा के कहती हूँ भैया, मैंने ये पैसे उधार मांगे। मैं आपको उसका नाम तो नहीं बता सकती, मैं बाद में आपको उसका नाम बता दूंगी। इस वक्त सिर्फ यही जरूरी है कि हम अम्मी की सेहत के लिए दुआ करें, कुछ नहीं। अवैस, अवैस, मैं तुमसे बात कर रही हूं। अवैस, अब तो कोई भी नहीं है मेरे निकाह में। पता किसे तलाक देनी है? तुम क्या समझते हो अवैस, मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं? और तुम्हारे ख्याल में मैंने तुम्हें तलाक दिलवाई है? रानिया को भी मैंने कहा कि वो तुम्हें तलाक दे। अपनी चीजें गिन लें अम्मी, और बेहतर होगा कि मुझे भूल जाए। अवैस, अवैस,
I'm sorry, she's no more. शब्द ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि ऑपरेशन होगा, 3 लाख रुपए लाओ, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने दे दिए। उनको क्यों कह रहे राशिद? उनका क्या कसूर है? वो डॉक्टर साहब। राशिद, सागर है राशिद। ये कातिल है मेरी माँ की। तेरी वजह से मेरी माँ मर गई। शबाना, इसने कत्ल किया मेरी माँ का। ना ये उसको दुख देती ना वो मरती। ये याद है तुम्हें? ये जगह नहीं है बात करने की। अब्बा भी तेरी वजह से मर। छोड़ दे राशिद। और आज तूने मेरी माँ को मार दिया। चल रे राशिद, छोड़। एमन, तू कातिल है। छोड़ राशिद। ना तुझे कभी अल्लाह माफ करेगा ना मैं। तू कातिल है एमन, तू कातिल है। अल्लाह की मर्जी राशिद भाई। सब्र करें, बारियां तो लगी हुई हैं। किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है। सब ने एक न एक दिन चले जाना है। सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया ही नहीं। नहीं बताया तो था आपको। ये तो नहीं बताया था ना कि अगली बच्चा जने बैठी है। सही मरी है बानो, भला कोई बर्दाश्त कर सकता है ये? आप चुप करें, आप कुछ ना कहिएगा। ओहो, मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की। मगर मेरी बात सुनो, तुम ना पूरे घर पे फौरन कब्जा करके बैठो। क्या मतलब है? अरे हो सकता है कि अमन घर में हिस्सा मांगे। ऐसी हिस्सा मांगेगी ना तो मैं जबान खींच लूंगी उसकी। बात सुनो मेरी, अगर तुम लड़ी ना तो लोग कहेंगे कि शबाना इसी इंतजार में बैठी हुई थी। मैं क्यों लड़ूंगी? तो इस घटिया औरत के मुंह भी नहीं लगती। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आखिर राशिद ने उसे यहाँ रखा हुआ क्यों है। अच्छा, आप कुछ ना कहिएगा, मैं सब काम संभाल लूंगी। और आप देखना, एमन के साथ तो मैं वो करूंगी कि ये याद रखेगी। अच्छा आप जाएं, सब बड़ा बड़े जाके। जा रही हूँ। मैं तुम्हारे घर की दोनों मौतों की जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। सिवाय मेरे इस जन्म का जिम्मेदार कोई नहीं। मैं अब बाकी उम्र तुमसे माफी मांगने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं आया था तुम्हारे घर, हिम्मत नहीं, जा रहा।
बेटा जो तुम्हें मैंने समझाया है ना, है ना, उस पर पूरा अमल करना, समझ गए ना? ठीक है। अच्छा मैंने ना अम्मी खाना बांध दिया सफर के लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत, सफर में भूख तो लगती है ना इंसान को। चलो ठीक है, वो मुझे एमन नजर नहीं आ रही, उसे भी खुदाफिज कह लेती। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी तरफ से उसे खुदाफिज कह दूंगी। कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ, जाहिर अफसोस है ना उसे तो। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। राशिद, राशिद बेटा, अब तुम ही इस घर के बड़े हो, तुमने ही सबका ख्याल रखना है। बस आंटी आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी भला? जीते रहो बस। अल्लाह हाफिज बेटा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के बाद से अपना चूल्हा पानी अलग कर लो तुम। भाभी मैंने कितनी दफा समझाया है, मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी किरदार वाली लड़की के साथ मैं किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। भाभी लेकिन मैं आयशा के लिए दूध बना रही थी। वो तो तुम कहीं पे भी बना सकती हो। तुम तो 1 मिनट में नया घर भी ले सकती हो ना। लाखों रुपए लेके लोग खड़े होते हो तुम्हारे रास्ते में, है ना? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सच्ची बात कर रही हूं मैं। और एक सच और सुन लो एमन, वो जो तुम जैसी लड़की को इस घर में रखना चाहते थे ना, वो लोग अब इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे नेकी और शराफत सिखाई है। मैंने भी कल को अल्लाह को मुंह दिखाना है, इसलिए कह रही हूं आज से तुम्हारा चूल्हा पानी अलग, समझी? एमन, ये क्या कर रही हो? यहां क्यों धो रही हो? अंदर जाओ। भाभी ने किचन इस्तेमाल करने से मना किया भैया। भैया मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, पर मैं आयशा को तो भूखा नहीं रख सकती। शबाना, तुमने आज तो एमन के लिए किचन बंद कर दिया, लेकिन अगर तुमने आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगा। फिर रहना वहां पे, अलग किचन चाहिए ना तुम्हें? राशिद, ये सब बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और निकालना है तो किसी और को निकालें इस घर से। मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं खाना पीना करना आपकी बहन के साथ। अच्छा चल ठीक है, अपना सामान पैक कर और दफा हो जाए यहां से, निकल। अगर सुनाई नहीं ना दिया तो मैं ऊंची आवाज में भी सुना सकता हूं। कान खोलकर सुन ले शबाना, ये घर ऐसे नहीं बटेगा। तुमने मेरी मां का कफन भी मैला नहीं होने दिया। इसी बात का इंतजार कर रही थी ना तुम, कि वो इस दुनिया से जाए और तुम अपनी मर्जी करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो ऐसा करके दिखाई।
सजा को सहे हैं हम ऐसे ये बेवफा आज समझे हम तस्वीर जिंदगी पापूर चले हैं दिलों से जारी सजा जले हैं आयशा आयशा आयशा